इस टाइप का क्लिप, दैट इज, देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे, यहाँ देखिए ये आपका क्लिप हो गया, समझिए। कह रहा है कि ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप, अब शिप है, ठीक है, शिप है 16 मीटर एबव वाटर लेवल। ये जो शिप है यह वाटर के लेवल से कितना मीटर एबव है? 16 मीटर एबव है वाटर लेवल के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, और ये क्या है, क्लिफ का टॉप है। कह रहा है कि ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए क्लिफ आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके किसके बीच में कर रहा है? इस मैन और क्लिप के टॉप के बीच में। किसको मिलाना होगा आपको? लाइन से मिला दीजिए फटाफट। देखिए इसलिए इसको, इसीलिए ग्रीन से इसको बना रहे हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो सके कि देखिए कैसे कैसे मिला रहे हैं, जो पॉइंट बोले थे मिला दिया। पहला बोला टॉप से, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है टॉप से, और डिप्रेशन कहां से बोल रहा है? बॉटम से, क्लिप के बॉटम से। क्लिप का बॉटम कहां है? ये वाला। क्या कर देना है इसको? अब इसको भी यहां से क्या कर दीजिए, आप स्केल से मिलाइएगा घर पर, ठीक है। यहां थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मिला दिया, मिल गया ये चीज। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बना? नहीं बना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन आपको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। एक लाइन आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। कर दिए? चलिए उतना। तो जमीन के पैरेलल एक लाइन आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लोग बनाएगा तो स्केल से यूं इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा कि मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा, फिगर एकदम से साफ और सुथरा आएगा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर दिया भाई, यहाँ से जमीन के पैरेलल एक लाइन हम लोग क्या कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए यूं, ठीक है। क्लियर है ये बातें? अब इसका क्या कर रहा है कि यह एंगल आपका 90 हो गया, और ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये वाला एंगल क्या हो गया? ये वाला जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल, इसको पहले मिटा दीजिए, रुक जाइए, इसको मिटा दीजिए ताकि चीज़ें साफ हो जाए, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दीजिए, फटाफट बनाइए, इसको मिला दीजिए, यूँ इस तरह से मिलाइए। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ असल में सरफेस क्या है ना कि स्मूथ है ना, बीच में दबा दीजिए। हाँ वही है, देखिए तो मिला दिए, फटाफट मिला दिया। चलिए ये आपका हो गया, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ क्या हो गया? डिप्रेशन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ क्लिफ आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है आपको कौन सा? 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और बॉटम के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह कितना दे दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये बात क्लियर है? अब यहाँ एक चीज बताए थे कि भाई डिप्रेशन जो दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ही चाहिए। ये 30 है तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अब इसका नेमिंग कर दीजिए। मान लीजिए इसका नेमिंग हम लोग कर लें तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए, बी, सी, डी, और ये वाला पार्ट हो गया ई। हो गया नेमिंग। अब इसमें देख लीजिए कि चीज़ें आपको क्या क्या दी हुई हैं। तो आपको इसमें दिया हुआ है कुछ भी नहीं, बस 60 मीटर एबव का रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप। क्लिप कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्लिप कहाँ पे है? यहाँ पे है। और शिप कहाँ पे है? यहाँ पे। तो मतलब पहला चीज़ आपको कह रहा है कि भाई आप ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि इस क्लिप का आपको हाइट निकालने के लिए, मतलब सीधी सी बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आपको निकालने के लिए कह रहा है। अब इसमें आपको एक चीज दिया हुआ है, और यह क्या? ये 16। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आपका कितना हो जाएगा? 16 मीटर। ये वाला भी कितना हो जाएगा? सो बताइए, 16 मीटर। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? फिगर हमारा क्लियर हो गया है। अब आप इसमें याद कीजिए। याद क्या कीजिए कि सबसे पहला आपको कौन कौन सा चीज पॉइंट बोले थे, यहाँ पे लिख दें। यस सर। पॉइंट्स जो आपको क्या करना है भाई? पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट इसमें क्या बोले थे? कौन सा चीज लेना है? क्या देखना है? एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो कौन सा चीज लेना है भाई? सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। बड़ा वाला लिख दें। एंगल, एंगल वाला राइट
एंगल्ड ट्रायंगल, क्या करना है भाई, आपको ये लेना है। दूसरा चीज क्या करना है कि छोटा ट्रायंगल, दूसरा पॉइंट क्या बोले थे कि छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करना भाई, को पहले देखना है, पहले सॉल्व करना है, ठीक है, इसको पहले लेना है, ये बातें क्लियर है, पहले लेना है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोले थे कि कॉमन वाला पार्ट को क्या करना है, क्या समझना है, गिवन समझना है। कॉमन वाले पार्ट को क्या समझना है, गिवन समझना है। देखिए हर क्वेश्चन में यही बात आपको, वही पॉइंट काम करेगा। अब आज ये इसके एक पॉइंट पर, एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है, फटाफट बताइए। एक बन रहा है आपका DCE, और दूसरा कौन सा बन रहा है सो बताइए, BCE, दूसरा बन रहा है BCE। अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला है, छोटे वाले ट्रायंगल को लेना है। कौन ट्रायंगल छोटा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऑब्वियसली छोटा है, तो पहले किसको लेना पड़ेगा, BCE को लेना पड़ेगा। कॉमन वाला पार्ट को गिवन समझना है। कॉमन वाला पार्ट कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, AB नहीं है, फिर गलत कर रहे हैं, AB और EC है, दोनों ना है। अगर दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए और इस ट्रायंगल में देखिए, है ये छोटका वाला में, मतलब इसमें और इसमें, तो इसमें क्या है EC और इसमें क्या है AB, और दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब हमारा कॉमन वाला पार्ट जो हो गया, यह क्या हो गया हमारा EC हो गया और AB हो गया। यही वाला बात ना, ये दोनों क्या है, कॉमन है, यानी इक्वल है। क्लियर है ये चीजें। अब यहाँ से हम लोग लैंग्वेज में चलेंगे। तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लेट करके क्या लिखना है, सबसे पहला काम लेट। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ माने हैं। तो सबसे पहला चीज़ कह रहा है, ठीक है, क्लिप, ठीक है। तो यानी कि आप BD किसको माने हैं, तो क्या लिख दीजिएगा, लेट BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्लिप। क्लियर है ये बात। इसको कितना मान लिए हैं, हाइट ऑफ द क्लिप को कितना मान लिए हैं, इसको मान लिए हैं आप H मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा चीज़ जो शिप का जो है, सो क्या कर रहा है भाई, ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 60 मीटर अबव वाटर लेवल, ठीक है। तो यानी कि हाइट ऑफ द डेक है, हाइट ऑफ द डेक फ्रॉम द वाटर लेवल, ये क्या है भाई, यही वाटर लेवल है, ठीक है। तो वाटर लेवल से अगर मान लीजिए कि 16 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाइट ऑफ द डेक, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है सो देखिए, इसमें अब हमको क्या करना, और चीज़ लिखना है, ठीक है। नाउ करके लिख दीजिए फटाफट, क्या क्या। तो आपको देखिए BD दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है, AE, सबसे पहले चीज़ दिया हुआ है AE कितना दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है। तो इसीलिए AE और BC यह आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके अलावा और क्या हो जाएगा, आपका AB और यह आपका EC, ये दोनों आपका इक्वल हो गया, और यह कितना दिया हुआ है, X मीटर। देखिए यहाँ एक चीज़ कमी हो गया, ठीक है, एक चीज़ कमी हो गया कि आप ये भी दिखला दीजिए, आप इसको भी माने थे, इस पॉइंट को मिटा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए AB इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन B to A इज इक्वल टू X मीटर, ये मान लीजिए। और यहाँ AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू X हो गया, और ये 16 मीटर हो गया। क्यों, क्योंकि भाई आपको दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि AE इज इक्वल टू कितना है, 16 मीटर। यानी नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद एंगल को दिखा दीजिए। एंगल कौन कौन सा है, बोलिए फटाफट। एंगल है आपका सर DEC, पहला एंगल कौन सा है, DEC, एंगल DEC कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है, DEC, दूसरा एंगल DEB, ABE या ABE, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे हैं, BEC। एंगल ऑफ डिवर्सन है दिया है। हाँ तो क्या हो गया, तो दोनों यहाँ कर दिए ना, BEC 30 डिग्री, एक लाइन से दोनों काम चल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या लिखना है, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बोलिए, छोटे वाले में। छोटा वाला कौन सा है, AB,
BCE, तो इन ट्रायंगल BCE में क्या ले लेंगे बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट एंगल जोड़ देंगे, यहाँ पर राइट एंगल जोड़ दीजिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? BCE, क्लियर है? BCE में लेंगे, नो सर, BC में लेंगे नहीं, हम लोग किस में लेंगे? BAE में। किस में ले लेंगे? BAE में। हालांकि उसमें भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी राइट एंगल बन रहा है, देख लीजिए BCE। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आप लेकर कर सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग इसी को ले लेते हैं। तो BAE क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? AE बाई क्या हो जाएगा? AB। tan 30 कितना हो जाता है? 1/√3। AE कितना दिया हुआ है? AE कितना दिया हुआ है? 16। और AB कितना दिया हुआ है आपका? X, ठीक है। ये कहाँ से हो गया? 1 2 माने हैं कहीं? नहीं माने हैं, तो इसको मान लीजिए, इस दोनों को, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, और यहाँ लिख दीजिए कहाँ? फ्रॉम 1 and 2, ताकि अगले को पता चल सके कहाँ से आप ये लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो गया? 16√3। ये कितना नंबर हो गया? थर्ड नंबर। पहला चीज़ मालूम चल गया, जो फर्स्ट चीज़ निकालना था 16√3 पता चल गया। अब आ जाइए दूसरा चीज़ में। दूसरा चीज़ आपको क्या कहता है भाई? हाइट निकालने के लिए। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे? अब क्या हो जाएगा? ऑल्सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? DCE में, DCE में ले लेंगे। क्या हो जाएगा बताइए? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC बाई EC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। DC कितना दिया हुआ है? DC कहीं निकाले थे वहाँ पे? नहीं निकाले, तो यहीं पे दिखला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? BD माइनस क्या हो जाएगा? BC बाई क्या हो गया? EC। दिस इम्प्लाई √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD कितना माने थे? H। BC कितना है? 16 बाई EC कितना दिया हुआ है? EC 16√3। ये क्या लिख देंगे? रेफरेंस में दे देंगे, कहाँ से? तो फ्रॉम 3 से। दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 16 × 3। H माइनस कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 48 इज इक्वल टू H माइनस 16। और यहाँ कितना हो जाएगा? H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64, यानी कि 64 मीटर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस करके लिख देंगे कि हेंस क्या हो जाएगा बताइए? पहले क्या चीज़ निकालना था क्वेश्चन में? निकालने के लिए क्या रहा था पहले? डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप। तो क्या लिख देंगे? हेंस द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम शिप, डिस्टेंस ऑफ द क्लिप, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द शिप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या माने थे? x का वैल्यू कितना आया है? 16√3। √3 का वैल्यू डालना है। वैल्यू डालना है, Yes, sir. तो डाल दीजिए यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 इंटू कितना हो गया? 1.732। फटाफट मल्टीप्लाई करके बताइए 27.27 कितना, मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट। 27.71 27.71 मीटर हो गया, ठीक है। एंड और क्या करना है? हाइट ऑफ द क्लिप